हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 6 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। लेसन 5 हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है हार की जीत। तो चलिए पहले हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, देन हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माँ अपने बेटे किसान को अपने लहलाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती और अपने घोड़े को देखकर होता था। इस कहानी में बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान के बारे में कहानी दी गई है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खड़हड़ा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचता हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वो ना लगा लेते, तब तक उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? आपकी दया है, खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की छाक खींच लाई बाबा, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी प्रशंसा सुनी है, खड़क सिंह बोला। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, खड़क सिंह ने बोला। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ, खड़क सिंह बोला। बाबा और डाकू खड़क सिंह अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक ना गुजरा था। वह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब? कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, जब तक इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूला न समाया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात वह अस्तबल की रखवाली करते। प्रति क्षण उन्हें खड़क सिंह का भय लगा रहा था। कई मास बीत गए किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन फूले न समाते थे। अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। इस आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करा रहा है। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो। रामावाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? आपने दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे। उसके बाद यानी कि उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ बाबा जी, अब यह घोड़ा न दूंगा। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह,
मैं एक प्रार्थना करता हूँ और स्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा ने कहा। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का? बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उससे कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनकी पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपने भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया था। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी को हमने पढ़ लिया है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये कहानी समझ में नहीं आया है तो मैं अपने तरीके से इस कहानी को शॉर्टकट में बताने वाले हूँ। एक थे बाबा भारती और उनका घोड़ा था सुल्तान। वो अपने घोड़े से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनका घोड़ा बहुत ज़्यादा सुंदर था। उनके घोड़े के बारे में पूरे गांव में चर्चा थी। दूर दूर तक लोग उनके घोड़े के बारे में जानते थे। तो इस बात का पता खड़क सिंह को भी चला। तो खड़क सिंह बाबा के घोड़े को देखने के लिए उनके आश्रम तक आ पहुँचे और फिर अस्तबल में जाके उनके घोड़े को भी देखा। खड़क सिंह को उनका घोड़ा इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि उसने बाबा भारती के घोड़े को चुराने का मन बना लिया। कुछ दिन के बाद जब बाबा भारती अपने घोड़े को लेके सैर पे गए तो उनको रास्ते में एक अपाहिज मिला। वो अपाहिज खड़क सिंह था। उस अपाहिज ने बाबा भारती से कहा, बाबा जी मुझे बगल के एक गांव में जाना है, मैं चल नहीं सकता, तो मुझे आप अपने घोड़े पर ले चलिए। तो बाबा भारती ने अपने घोड़े पर खड़क सिंह को बैठा लिया और कुछ देर के बाद अचानक उनके हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और उन्होंने देखा कि वो अपाहिज कोई और नहीं बल्कि खड़क सिंह है। वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने खड़क सिंह को रोका और कहा कि मेरी एक विनती सुनो, उसे अस्वीकार मत करना। उन्होंने खड़क सिंह से कहा कि इस घटना के बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो कोई भी किसी भी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद खड़क सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रात को जाकर बाबा भारती के घोड़े को उनके अस्तबल में बांध दिया। और जब बाबा भारती सुबह उठे तो अपने घोड़े को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान की कहानी। और हार की जीत इस कहानी का शीर्षक है। आप जानते हैं क्यों इसका शीर्षक हार की जीत रखा गया है? इसलिए क्योंकि खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा चुरा कर ले गया। उसने सोचा कि वो जीत गया, लेकिन वो जीत के भी हार गया था और बाबा भारती हार के भी जीत गए थे। इसलिए इस शीर्षक का नाम हार की जीत है। तो चलिए हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबा भारती अपने घोड़े से किस प्रकार स्नेह करते थे? बाबा भारती अपने घोड़े से उसी प्रकार स्नेह करते थे जिस प्रकार माँ अपने बेटे, किसान अपने लहलहाते खेत, गुरु अपने शिष्य से स्नेह करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़क सिंह क्यों अधीर हो उठा? बाबा भारती के घोड़े की कीर्ति सुनकर खड़क सिंह उसे देखने के लिए अधीर हो उठा।
अगला क्वेश्चन है, घोड़ा देखने के बाद खड़क सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगी। घोड़ा देखने के बाद खड़क सिंह के दिमाग में उथल पुथल होने लगा कि मैं इस घोड़े को कैसे प्राप्त करूं। खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार का रूप बदला। खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज का रूप लिया। पाठ के किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। इस चैप्टर में ऐसे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि बाबा भारती के द्वारा बोले गए हैं। उससे ये पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान पर बहुत गर्व था। तो इसका आंसर देखते हैं। बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो ये वाक्य जो है खड़क सिंह को बोला गया था बाबा भारती के द्वारा। बाबा भारती के इन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वाक्यों के सामने सही एवं गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। बाबा भारती का घोड़ा कमजोर एवं दुर्बल था, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। घोड़ा का नाम सुल्तान था, ये सेंटेंस सही है। खड़क सिंह को बाबा भारती का घोड़ा पसंद था, ये भी सही है। बाबा भारती ने सुल्तान से बिछुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। खड़क सिंह ने चुपके से घोड़ा को अस्तबल में बांध दिया, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही और हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।